हेलो दोस्तों, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सिलेबस बताया है पाकिस्तान अफेयर का, इस्लामिक स्टडी का, जनरल साइंस का 1 मंथ प्लान में मैंने तकरीबन हर टॉपिक को सिलेबस कंप्लीट कवर कर लिया था। अभी हम इस चैनल पर सेकंड मंथ प्लान शुरू करेंगे जिसमें रिटन एग्जाम्स के लिए कंप्लीट एक एक अलग अलग टॉपिक, एक अलग अलग सब्जेक्ट जुदा जुदा करके पढ़ेंगे सही तरीके से, बिल्कुल ही एग्जैक्ट तरीके से। जैसे कि कल से मैं शुरू करूंगा सेकंड मंथ प्लान। उसमें क्या होगा कि इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, कंप्लीट रेफरेंस और पेपर में किस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद आता है डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ इस्लाम, वो हम पढ़ेंगे। तो आज का ये लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम है, एंड है 1 मंथ प्लान का। आज हम यहाँ एंड करेंगे और आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा कि हमने 1 मंथ प्लान में क्या क्या पढ़ा था। पाकिस्तान अफेयर्स का कंप्लीट A to Z सिलेबस और इस्लामिक स्टडी का A to Z सिलेबस यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, और जनरल साइंस का, एबिलिटी का भी यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट आपको बताऊंगा कि हमने ये चीजें 1 मंथ में पढ़ी थी। अभी सेकंड मंथ में हम चलते हैं, ठीक है। तो आज देखो, हमने 1 मंथ प्लान में पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये टाइमलाइन पढ़ी थी। 712 से लेकर 2008 मतलब के 25 तक करंट अफेयर में भी हम चले गए थे। कोई चीज ऐसी नहीं जो हमने 1 मंथ प्लान में कवर नहीं की थी एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये एरा शुरू होता है, मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर अटैक किया आया, वहां से शुरू होता है। ये मैंने सारे सब मोहम्मद बिन कासिम ने क्या क्या किया, क्या ताल्लुकात सिंध में आए, ये सारे एमसीक्यूज। ये पहला पोर्शन है मोहम्मद बिन कासिम वाला, यहाँ पर ये एंड होता है, ठीक है। दूसरा पोर्शन, ये 4 रूलर आप बोले या 3 रूलर बोले, 2012 से लेकर 1206 तक ये चले थे, ठीक है। फिर 1206 से लेकर 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत का पोर्शन शुरू होता है, ठीक है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में। फिर ये पोर्शन शुरू होता है। फिर इसके बाद हम चलते हैं, इसमें सलेब डायनास्टी आती है, खिलजी डायनास्टी आती है, तुगलक डायनास्टी आती है, सैयद डायनास्टी आती है, लोधी डायनास्टी आती है। और उन बादशाहों के हम क्या क्या देखते हैं, ये वो लिखा है। हम देखते हैं उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, उसने इस्लाम को इंडिया में फैलाया, और सूफियों का क्या रोल था पाकिस्तान की हिस्ट्री में। सेंट दातागंज बख्श, बाबा फरीद, मुस्लिम एंड हिंदू रिलेशंस, यहाँ तक ये पोर्शन दूसरा पोर्शन होता है पाकिस्तान हिस्ट्री का। तीसरा पोर्शन होता है मुगल एम्पायर 1526 से लेकर 1707 तक, ये पोर्शन शुरू होता है। तीसरा पोर्शन मुगल एम्पायर का, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल एम्पायर 1526 में दिल्ली सल्तनत खत्म हुई थी, फिर ये मुगल एम्पायर 1526 से शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये 1707 तक चली थी। फिर इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, इन सब की हुकूमत आती है, ठीक है। की एक्सपेक्ट देखो, इसने कितनी अपनी एम्पायर को हिंदुस्तान में फैलाया है, मुगल एम्पायर कितनी बड़ी थी, वो तो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। 1 मंथ प्लान में ही सब कुछ कवर किया था मैंने, ठीक है। तो ये औरंगजेब इस्लामी रिफॉर्म्स आए, इसका डेक्लाइन कैसे हुआ, इम्पैक्ट क्या हुए, पॉलिटिकल यूनिटी इसकी कैसी रही, पर्शियन कल्चर इसका, आर्किटेक्चर्स, महल बनवाए, बादशाही मस्जिद बनवाई। 1 मंथ प्लान में हमने इसको मुगल एम्पायर को सारा कंप्लीट पढ़ा है, ठीक है। चौथे नंबर पर जो फेज आता है वो शुरू होता है अभी कुछ दिन पहले ही 3 लेक्चर हमने, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हिंदुस्तान में आई, आकर 200 सालों में यहाँ पर आते आते कब्जा करके गई, ठीक है। फिर वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई और बरतानिया वालों को इस वार के बाद यहाँ से भगाया गया, ठीक है, इनकी हुकूमत यहाँ पर खत्म हुई। तो ये चौथा फेज ये हमने कंप्लीट किया था 1 मंथ प्लान में, ठीक है। इसमें टॉपिक हमने देखे थे वीक ऑफ सक्सेसर औरंगजेब, मुगल एम्पायर कैसे वीक हुआ, अंग्रेज आए, फिर मराठा उनसे जंग हुई मुगलों की, अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, फिर ये बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये भी मैंने 1 मंथ प्लान में डिस्कस किया था आपसे। ब्रिटिश डोमिनेंस, ब्रिटिश की जुल्म वाली हुकूमत, डोमिनेंस का मतलब होता है जुल्म वाली हुकूमत, मतलब कि हिंदू और मुसलमान यहाँ पर जो भी कौमें सब कंटिनेंट में रहती थी ये उनके साथ जुल्म करते थे, उनके ऊपर हुकूमत करते थे, ठीक है, आपस में उनको लड़ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, हुकूमत करना, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, सोशल चेंजेस, ये सब कुछ मैंने 1 मंथ प्लान में आपको डिस्कस कर लिया है।
उसके बाद चौथा पोर्शन आता है, पांचवा पोर्शन आता है पाकिस्तान हिस्ट्री का, वो है वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अभी हमने बात की ब्रिटिश की हुकूमत यहाँ पर खत्म हुई और यहाँ से पाकिस्तान और इंडिया बनने की, पार्टीशन की स्ट्रगल शुरू होती है। बरतानिया वालों को भगाकर और पाकिस्तान और इंडिया बनाने का यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है। तो इसमें रिलीजन्स कास्ट था, पॉलिटिकल कास्ट था, मिलिट्री कास्ट था, इकोनॉमी कास्ट था, जिसकी वजह से ये जंग हुई। फिर बाबर ये लास्ट रूलर था मुगल एम्पायर का, इसका क्या रोल था, सर सैयद अहमद खान का क्या रोल था, और भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी भी हमने डिस्कस की थी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कौन सी आती है, अल्लामा इकबाल, शाह वलीउल्लाह, मुजद्दिद अल-अफसानी, शेख अहमद सरहिंदी और शहीद अहमद सईद बरेलवी, सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, मोहम्मद बिन कासिम नहीं, और अल्लामा इकबाल। तो ये सारी पर्सनालिटीज के बारे में भी हमने डिस्कस की थी, अलग अलग इनकी हिस्ट्री और एमसीक्यूज 1 मंथ प्लान में दिया था मैंने। तो फेल्यूलर रीजन, एंड ऑफ मुगल रूल, ब्रिटिश क्राउन 1858 में, ये इन दोनों का खत्मा हुआ पाकिस्तान और इंडिया में। मुगल एम्पायर भी खत्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन का रोल भी यहाँ पर हुकूमत खत्म हुई, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पर जो पोर्शन पाकिस्तान की हिस्ट्री में आता है वो है मुस्लिम रिनाउंसेस एंड रिफॉर्म्स मूवमेंट। 1858 और 1906 से लेकर ये शुरू हुआ दौर। इसमें मुसलमानों के एजुकेशनल मूवमेंट शुरू होते हैं, जो मैंने 1 मंथ प्लान में डिस्कस किया था। पॉलिटिकल मूवमेंट यहाँ से शुरू होते हैं। तो सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मूवमेंट, टू नेशन थ्योरी, ओरिजिन इनकी कैसे शुरुआत हुई टू नेशन थ्योरी की, ये भी टू नेशन थ्योरी से एमसीक्यूज अलग अलग इनको भी डिस्कस हमने कर लिया है, ठीक है। दारुल उलूम देवबंद, ये भी हमने पोर्शन पढ़ लिया है 1 मंथ प्लान में। नदवतुल उलमा इस्लाम, अहमदिया मूवमेंट, एजुकेशनल मूवमेंट, रिलीजियस अवेकनिंग अमंग द मुस्लिम, मुसलमानों में अपने दीन का फिर से उनको जगाना। किन किन मुसलमानों ने, किन उलमाओं ने, किन लोगों ने ये इन्फ्यूज किया मुसलमानों में, वो फिर से जागे, अपने दीन और इस्लाम की तरफ भागे। 7th नंबर पर एमसीक्यू आता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडेंटिटी। 1906 से लेके मुस्लिम लीग बनी, फिर 1940 तक ये स्ट्रगल मुस्लिम लीग आ रहा है। ये पोर्शन 7वां पोर्शन यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ये स्ट्रगल इस तरह से चली। मुस्लिम 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी बनी, कांग्रेस हिंदुओं की बन गई। वैसे कांग्रेस सबके लिए बनी थी, लेकिन बाद में वो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रही थी, ब्यास पार्टी बन गई थी। तो ये पॉलिटिकल मुसलमानों की आइडेंटिटी जो यहाँ से शुरू होती है वो है 1906 से लेकर, ठीक है। फिर उसमें इस पोर्शन में, इस 7 पोर्शन में क्या क्या टॉपिक्स थे वो भी हमने 1 मंथ प्लान में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स और लखनऊ पैक्ट और खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सब 1 मंथ प्लान में हमने डिस्कस कर लिया है, डोंट वरी। 1906 में अल्लामा इकबाल एड्रेस दी, ये भी 1 मंथ प्लान में पर्सनालिटी नहीं हम डिस्कस की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट भी मैंने आपको पढ़ाया है चैनल पर, और ये सब कुछ 1 मंथ प्लान में, ये सारा सिलेबस में आपको 1 मंथ में कंप्लीट किया था, सारा सिलेबस, एक सब्जेक्ट का नहीं, 4 सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो 1 मंथ प्लान इतना बेहतरीन बनाया गया है। वो तो लाहौर रेजोल्यूशन आता है, इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। ये पोर्शन यहाँ तक चला, ठीक है। 1906 से लेकर 1940 तक ये पोर्शन है पाकिस्तान की हिस्ट्री का 7th नंबर का पोर्शन। इस तरह से आप पढ़ेंगे ब्रेक डाउन करके, तो आप पाकिस्तान की हिस्ट्री आराम से पढ़ेंगे। मैं फिर से भी इसको और जबरदस्त तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, बस सिर्फ आपकी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चाहिए। आगे चलते हैं। 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, और 8 नंबर पर पोर्शन फेस आता है पाकिस्तान हिस्ट्री का, वो है पाकिस्तान मूवमेंट। पाकिस्तान मूवमेंट कौन कौन से 1940 से लेकर 1947 तक पाकिस्तान मूवमेंट शुरू हुआ। पाकिस्तान मूवमेंट का मतलब ये है कि पाकिस्तान बनने की जो तैयारी है ना, यहाँ से असल में शुरू होती है, ठीक है। की इवेंट इसमें कौन कौन से आते हैं, मेन इवेंट, की का मतलब है मेन, मेन इवेंट, इवेंट, अहम वाकयात कौन से है। तो ये क्रिप्स मिशन है। ये 1 मंथ प्लान में मैंने आपको पढ़ाया है, आप वीडियो देखें शुरू से लेकर आखिर तक, आपको ये सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर 1 मंथ प्लान का आज से एंड है, सेकंड मंथ प्लान शुरू है, जिसमें हम डिटेल में एक एक टॉपिक को रिटन एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे, ये याद रखना, ठीक है।
तो गांधी जिना टाक, शिमला कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ 1 मंथ प्लान में था। कैंपियन मिशन, 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान आजाद हो गया, ये पोर्शन यहाँ तक खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद 9 पोर्शन शुरू होता है, पाकिस्तान आजाद हो गया। अर्ली ईयर ऑफ पाकिस्तान 1947 से लेकर 1958 तक। अब ये जो पोर्शन है ये पाकिस्तान बन गया। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या क्या चैलेंजेस फेस की, ठीक है। अर्ली चैलेंजेस, रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ था, ये भी मेरा इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में कंप्लीट डिटेल में मैंने लेक्चर दिए हुए हैं। ये सारे जो अभी आपको मैंने सिलेबस बताया ये डिटेल में भी है, लेकिन 1 मंथ प्लान एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में भी ये सब कुछ मौजूद है, ठीक है। कश्मीर इशू पर भी डिटेल में एमसीक्यूज है और डिटेल में लेक्चर है। रिफ्यूजी क्राइसिस कैसे हुआ था, महाजरीन का, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में 1 मंथ प्लान में कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री मैंने सारी आपको समझाई है, पढ़ाई है डिटेल में अच्छी तरीके से। एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए भी 1 मंथ प्लान में भी और डिटेल में अलग भी लेक्चर इसका पाकिस्तान की हिस्ट्री में पढ़ा है, प्ले लिस्ट मौजूद है हर चीज की अलग अलग, ठीक है। तो 57 में कॉन्स्टिट्यूशन और इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर हुआ और पाकिस्तान बना। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पहला बना 56 में, और दूसरा फिर पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर उसको पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से 58 में अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दी थी। तो ये 10th पोर्शन यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ से 10th पोर्शन शुरू होता है पाकिस्तान हिस्ट्री का। यहाँ पर अयूब खान का दौर 1958 में मार्शल लॉ लगी पाकिस्तान में, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा गया, अपनी हुकूमत उसने बनाई, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। डिक्टेटरशिप यहाँ से शुरू हुई। तो 1969 से डेमोक्रेसी का ये सिस्टम कैसे बना था, क्या क्या इसमें था, ये भी हमने पढ़ा है, डिटेल में भी पढ़ा है, एमसीक्यू भी। 1962 का दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बना, पाकिस्तान के टोटल 3 कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद अमेंडमेंट होती आई है, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, ये भी मैंने लेक्चर दिया था आपको। इंडो पाक वार हुई थी 1965 में, ये भी मैंने डिस्कस कर ली थी। ताशकंद एग्रीमेंट ये कंप्लीट मैंने लेक्चर दिया है, ठीक है। ये याद रखना, ताशकंद इवेंट 1966 एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आ सकता है, ठीक है। 11th पोर्शन आता है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, यया खान एरा यहाँ से शुरू होता है। फिर आता है ये पॉलिटिकल क्राइसिस, यहाँ से शुरू होती है और ये सब कुछ यहाँ से होता आ रहा है। बेनजीर भुट्टो की हुकूमत आई, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाया। नेशनलाइजेशन पॉलिसी ये भी जुल्फकार अली भुट्टो ने बताई, ये भी मैंने आपको डिटेल में समझाई थी किसी लेक्चर में। इंग्लिश ऐसे दिया था, नेशनलाइजेशन ऑफ भुट्टो पॉलिसी, वो मैंने इंग्लिश एसएआर प्लेलिस्ट में जाओ, आपको ये पॉलिसी मिलेगी और ये भुट्टो की हिस्ट्री मिलेगी। तो इस्लामिक समिट 1947, फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बनाया, अवर थ्रू, ठीक है। तो ये पोर्शन है अलग अलग। 13 नंबर पर पोर्शन है वो है ज़ियाउल हक का दौर, यहाँ से शुरू होता है और इसमें क्या क्या हुआ था ये हमने सब कुछ पढ़ा है इस चैनल पर, ठीक है। बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ की हुकूमत, इकोनॉमी इंस्टेबिलिटी, न्यूक्लियर टेस्ट 1900 ये भी हम 1 मंथ प्लान में सब कुछ मैंने पढ़ाया है, ठीक है। 15 नंबर पर पोर्शन मुशर्रफ का एरा शुरू होता है, उसने क्या क्या किया, 9/11 वार, टेररिज्म, ये सब कुछ ये मिशन हुए थे पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री यहाँ पर एंड होती है और ये कंप्लीट सीएसएस का पाकिस्तान हिस्ट्री का सिलेबस था, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, अभी ये जो पोर्शन है ये इस्लामिक स्टडी का सिलेबस भी है और वो पोर्शन भी है। इस इस्लामिक स्टडी में ही भी पोर्शन है, जिस तरह से पाकिस्तान हिस्ट्री को मैंने पोर्शन बना के, फेस बना के आपको अभी समझाया, उसी तरीके से इस्लामिक स्टडी को भी अलग अलग करके पार्ट्स में मैं आपको समझाता हूँ। 1 मंथ प्लान में ये भी सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया। अब देखो, देखो सबसे पहले इस्लामिक स्टडी में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमें हिस्ट्री पढ़नी है इस्लामी। देखो 1,24,000 अंबिया आए हैं, लेकिन हमें 1,24,000 अंबिया के बारे में नहीं पढ़ना। सीएसएस के लिए हमें 25 पैगंबर जिनका कुरान पाक में नाम से जिक्र है उनके बारे में पढ़ना है सीएसएस के लिए। तो वो 1 मंथ प्लान में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अभी बाकी है कुछ पैगंबर, उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देखो
नंबर 1 पर आता है अंबिया, जो कि अल्लाह ताला ने धरती पर भेजे, रसूल अल्लाह के पैगंबर जो हर कौम के लिए पैगाम लेके आते हैं, अल्लाह की इबादत करो, वहादानियत पर उनका मैसेज था, वननेस ऑफ गॉड का मैसेज था। ठीक है, तो इस्लामिक स्टडी में हमें सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से पोर्शन तैयार करने हैं वो मैं आपको क्विकली बताऊंगा, टाइम बहुत हो जाता है। ठीक है, तो सेकेंड मंथ प्लान हम कल से शुरू करेंगे या परसों से शुरू करेंगे, क्योंकि बेहतरीन बना के शुरू करेंगे तो एक दिन 2 दिन गैप हो सकता है। देखो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी पैगंबर आए, 25 पैगंबर जिनका कुरान पाक में जिक्र है, वो उनके टाइटल, उनकी एज, उनका पैगाम, उन पर जो उनकी कौम पर जो आजाब आया वो, और उनने जो मौजज़ात किए, मिरेकल्स किए, वो एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में चीजें ये पूछी जाती हैं। ठीक है, टाइटल, मौजज़ात और उनकी एज और उनके ऊपर जो आजाब आया उनकी कौम के ऊपर। तो ठीक है, तो कुरान पाक में 25 पैगंबर मौजूद हैं और कलीमुल्लाह ये इनका टाइटल था। ठीक है, तो ये पैगंबर है। ठीक है, दूसरे पोर्शन में, पहले पोर्शन में ये 25 पैगंबरों के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा पोर्शन इस्लामिक स्टडी में आता है, वो है कुरान पाक। कुरान पाक की सारी आपको डिटेल होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले कुरान पाक एक डिवाइन गाइडेंस है। कुरान पाक डिवाइन बुक है। डिवाइन का मतलब है अल्लाह ताला की खुदाई बुक है। ठीक है, तो सबसे पहले कुरान पाक में आपको देखना है उसमें सूरत कितनी है, उनमें मक्की मदनी कितनी है सूरत, और सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, और 30 सिपारे हैं। जो जो एमसीक्यूज कुरान पाक से बनते हैं वो अलग से बना लो, जो पैगंबरों से बनते हैं वो अलग से बना लो। ठीक है, तो ये सब कुछ लिखा हुआ है। तीसरा पोर्शन इस्लामिक स्टडी में आता है, हदीसों के बारे में एमसीक्यूज निकालो, कौन कौन सी इंपोर्टेंट्स, हाउ मेनी बुक्स ऑफ हदीस आर नोन एज द शिया सित्ता, शिया सित्ता की हदीस कितनी है, सही मुस्लिम कितनी है, सही बुखारी कितनी है, ये हदीसों के नाम है, हदीसें ये कितनी कितनी है, ये सब आपको याद रखना है एमपीटी स्क्रीन टेस्ट और रिटन एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और हदीसों को किसने कंपाइल किया था, मतलब कि हदीसों को जोड़ा किसने था, हदीसों के बारे में एमसीक्यू थोड़ी थोड़ी डिटेल, ये सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में मैंने सब कुछ लिखा है। अभी सिलेबस के टॉपिक्स बता रहा हूँ, पोर्शन बता रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा, पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाऊंगा आगे भी, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। अभी सिलेबस बता रहा हूँ। तो उसके बाद आता है 4th नंबर का पोर्शन। 4th नंबर पर हमने देखो तीसरे नंबर पर हदीस, और चौथे नंबर का पोर्शन है पिलर ऑफ इस्लाम। अब पिलर ऑफ इस्लाम क्या है, उनमें से एमसीक्यूज कौन से बनते हैं। पिलर ऑफ इस्लाम 5 पिलर हैं इस्लाम के, कौन कौन से हैं, वो है कलमा है पहला, ज़कात, हज, 5 टाइम की नमाज, और रमज़ान के रोज़े, हज है ये। ठीक है, ये नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात, ये 5 क्या है, पिलर ऑफ इस्लाम है। और इनसे कौन कौन से एमसीक्यूज बनते हैं 1 मंथ प्लान में मैंने ये शायद आपको दे दिया है, नहीं तो दे दूंगा एक लेक्चर। ठीक है, तो ये भी 1 मंथ प्लान में हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, उसके बाद आता है 6 नंबर पर बैटल गज़वात। इस्लाम में जो भी जंगें हुई हैं, इस्लामी जंगें जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होती है, तो इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद परफेक्ट बना, कंप्लीट मुकम्मल हुआ। तो उसके बाद जितनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्स किए, जंगें किए, बैटल्स किए, वो सारी बैटल्स लिखनी है, आपको याद करनी है लिस्ट बनाकर। ठीक है, 5-6 जंगें होंगी। ठीक है, और जंग के एमसीक्यूज देखने हैं, जंग कब हुई थी, किस हिजरी में जंग हुई थी, जंग ओद किस हिजरी में हुई थी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जंग में पार्टिसिपेट किया था उसको गजवास कहा जाता है। ये एमसीक्यूज है। ठीक है, तो ये खंदक हुई थी, ये हुई थी, ये जंगें हुई थी। और उसके बाद आता है कैलिफेट, खुलफाए राशिदून का जो पोर्शन है, फिर उनसे एमसीक्यूज तैयार कर लो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फारूक, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये इन 4 जो खुलफाए राशिदून के, ये भी 1 मंथ प्लान में मैंने आपको डिटेल में सब एमसीक्यूज दे चुका हूँ। ठीक है, तो ये भी पोर्शन है और ये पोर्शन है। ठीक है, 7th नंबर पर आता है इस्लामिक लॉ फिक्का। ये जो भी इस्लामिक फिक्का और लॉ की हदीसें हैं कुरान पाक में है, इनसे कुछ ऐसे पोर्शन सोर्सेस को याद कर लो, जैसे कि सुन्नत है, इजमा होता है, क्यास होता है, इनके एमसीक्यूज आपको लिखना है।
क्या इसमें आपको स्कॉलर्स के नाम लिखने हैं, स्कॉलर्स की अपनी बातें, अपनी बुक्स बतानी है, ठीक है। ये इस 7 पोर्शन में यही चीजें बतानी होती है, उलमा आलिम्स के बारे में ही कुछ बातें होती हैं, उन्हें फिक्का ये चीजें इस्लाम में होती हैं, ठीक है। इस्लामिक हिस्ट्री आप देख सकते हैं, माइग्रेट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 622 में माइग्रेशन की थी और यहाँ से फर्स्ट हिजरी शुरू हुई थी। 622 एडी और फर्स्ट हिजरी यहाँ से शुरू होती है और ये हिजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। ये भी मैंने 1 मंथ प्लान में एमसीक्यू सारे दिए थे, ठीक है। तो ये उमैया डायनास्टी फाउंडर अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये पोर्शन भी आपको याद रखना है। उमैया डायनास्टी इस्लामी डायनास्टी थी, तो इसके बारे में एमसीक्यू थोड़े बहुत तैयार कर लेने हैं। अब्बासिया डायनास्टी का फाउंडर, ये देखो ये इस्लामी हिस्ट्री है, इस्लामिक की हिस्ट्री। बगदाद कैपिटल ऑफ अब्बासिया कैलिफेट, एथनिक एंड राइट्स, ethics and rights, Islam give equal rights to home, men and women and minority। माइनॉरिटी वो लोग होते हैं जो गैर मुसलमान आपके मुल्क में रहते हैं, उनकी हिफाजत करना है हमें। जैसे हिंदू यहाँ पर रहते हैं, माइनॉरिटी बहुत थोड़े हैं, और हम मुसलमान यहाँ पर बहुत है, इस तरह से माइनॉरिटी की हिफाजत करनी है। देखो अकॉर्डिंग कुरान बेस्ट अमंग यू, ये पोर्शन है, फिर ये पोर्शन है। मैंने ये सब कुछ आपको कवर करवाया है 1 मंथ प्लान में। 10th नंबर पर आता है प्रॉफिट्स लाइफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अलग से एमसीक्यूज आपको तैयार कर रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की लाइफ और उसने क्या क्या अपनी लाइफ में किया, वो सब। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुआ, माइग्रेशन की कब की, जंग कौन में, किन किन जंग में, वार्स में, बैटल्स में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, किन जंगों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे, और हज, हर तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से अलग से। ये मक्का से मदीना कब गए, एमसीक्यूज ये इस पर। फर्स्ट रिवलेशन, पहली वही कब नाज़िल हुई, और इसके पास वही कौन लेके आता, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो ये पोर्शन है, ये पोर्शन है। आखिरी खुतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा जिसे कहा जाता है, ठीक है। और भी इस्लामिक स्टडी में ये चीजें मौजूद हैं, ठीक है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारी चीजें मौजूद है, ठीक है। तो ये इस्लामिक स्टडी का पोर्शन था। अभी हम जनरल साइंस के बारे में आपको सिलेबस कंप्लीट देता हूं, उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। कल के लिए इंतजार करो और कल के लिए होशियार रहो, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इतना बेहतरीन लेक्चर बनाऊंगा यूट्यूब पर नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। अभी देखो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अलग अलग पोर्शन और अलग अलग फेस में हमने 1 मंथ प्लान में क्या क्या कंप्लीट किया है, और डिटेल में भी मैंने एक एक लेक्चर इनका दिया हुआ है। वो भी प्ले लिस्ट में जनरल साइंस और एबिलिटी, जनरल साइंस की प्ले लिस्ट अलग है, जनरल एबिलिटी की अलग है, उनमें मैंने सब कुछ आपको बताया है। अब देखो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सिलेबस ब्रेक डाउन करते हैं पोर्शन, जैसे पाकिस्तान हिस्ट्री का बताया, इस्लामिक हिस्ट्री का बताया। अभी देखो पार्ट 1 जनरल साइंस, अभी देखो पार्ट 1 जनरल साइंस 60 मार्क्स का ये सिलेबस है। एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए क्या क्या हमें पढ़ा, किस तरह से पढ़ा, वो यहाँ पर सिलेबस आपको कंप्लीट पोर्शन एक एक पार्ट करके दिखाता हूँ। देखो नंबर 1 पर फिजिकल साइंस आता है। फिजिकल साइंस में ये टॉपिक्स हैं, 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 ये भी टॉपिक है, ये भी टॉपिक है, ये भी टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये सब कुछ मैंने पढ़ाया था, ठीक है। ये सब कुछ 1 मंथ प्लान में मैंने पढ़ाए हैं। इन सब के एमसीक्यूज ये हैं जो कि एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आ सकते हैं, आएंगे, यहीं से ही आएंगे, क्योंकि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने ये सिलेबस दिया है, तो यहीं से ही देंगे, और कहां से देंगे, ठीक है। दूसरा पोर्शन ये फिजिकल साइंस का पोर्शन था। अभी बायोलॉजिकल साइंस का पोर्शन है, जनरल साइंस में बायोलॉजिकल पोर्शन। अब देखो इसमें क्या क्या आता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेलीज, सेल्स के बारे में, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। ये सारा सिस्टम है ह्यूमन का, डाइजेशन सिस्टम, अंदरूनी सिस्टम इंसान का। देखो ये ब्लड कंपोजिशन, ये भी टॉपिक्स हैं, ये भी टॉपिक्स हैं, ये भी टॉपिक्स हैं। 1 मंथ प्लान में ये सारे टॉपिक्स के एमसीक्यूज मैंने डिस्कस किए थे। ये भी टॉपिक्स हैं, ये भी टॉपिक्स हैं, ये भी टॉपिक्स हैं, ये भी टॉपिक्स हैं, ये भी टॉपिक्स हैं। 3rd नंबर पर पोर्शन फेस आता है, पार्ट आता है जनरल साइंस का, वो है एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस में ये भी हमने कंप्लीट किया था, ये भी हमने पढ़ा था, ये भी डिटेल में भी पढ़ा है। 1 मंथ प्लान में भी हमने ये पढ़े थे, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। और 4th नंबर पर हमने ये तो फुल डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था। 4 नंबर का पोर्शन
अर्थ एंड स्पेस साइंस, ये सारी मैंने डिटेल में आपको ये लेक्चर दिए हुए हैं, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इन सबके 1 मंथ प्लान में एमसीक्यूज मैंने पढ़ाए थे आपको, ये भी पढ़ाए थे, ये भी पढ़ाए थे, ये भी पढ़ाया था। यूनिवर्सल का आगाज बिग बैंग थ्योरी से हुआ था, और ये शुरू कहाँ से हुई है, ठीक है। और इस गैलेक्सीज क्या है, स्टार्स कौन से होते हैं, सब कुछ पढ़ाया है मैंने, ठीक है। ये नासा टेक्नोलॉजी सब कुछ। 5 नंबर पर जनरल साइंस का पोर्शन आता है, वो है साइंस इन एवरीडे लाइफ। ये भी एमसीक्यूज मैंने दिए थे, ये भी दिए थे, ये भी दिए थे। कंप्यूटर कम्युनिकेशन डिवाइस, ये सब कुछ मैंने आपको एमसीक्यूज इनके दिए थे, मॉडर्न से रिलेटेड भी और ट्रेडिशन रिलेटेड भी, ठीक है, ये भी दिए थे। ये पोर्शन आता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी जनरल साइंस और एबिलिटी में पोर्शन और पार्ट है। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी। अब ये देखो पार्ट 2 है जनरल साइंस। जनरल साइंस ऊपर हमने कंप्लीट कर ली, नीचे ये लिखा हुआ है जनरल एबिलिटी। एबिलिटी में मैथ ज्यादा होती है, मैथ का पोर्शन है, ठीक है। जैसे कि बेसिक अर्थमेटिक, मतलब कि बेसिक मैथमेटिक, इसमें नंबर्स आते हैं, फ्रैक्शंस आते हैं, परसेंटेज आते हैं, रेशियो आता है, एवरेज आती है, प्रॉफिट लॉस आता है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। ये सारा ऐसे सब चीज सिलेबस है, ठीक है। मैं यहाँ पर लेक्चर लंबा हो जाएगा, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये तीनों पार्ट्स पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिए। 1 मंथ प्लान में इंग्लिश भी दी थी मैंने, करंट अफेयर भी दिए थे, यहाँ पर मैंने बहुत डिस्कस नहीं किए। अभी देखो आप यहाँ पर ये आपको समझे, ये मैथ का पोर्शन मेरे प्लेलिस्ट में मैथ मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई है, वो भी पढ़े हैं लेक्चर, आप देख सकते हैं। लेक्चर अच्छे लगे तो कमेंट कर देना, फिर लेक्चर आगे बढ़ाऊंगा बनाऊंगा। तो ये था आज का लेक्चर। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज।